केजरीवाल था तो सही था। केजरीवाल ने कभी ऐसे लोगों को परेशान किया था, कोई खबर आई थी? कभी नहीं, कभी नहीं। केजरीवाल साहब तो झांकी भी नहीं मानेगा। एमसीडी की क्या बात है, एमसीडी कुछ नहीं आया। रेखा सरकार आप आ नहीं सकते। 5 साल हम लोग को तो पानी पिलेबे करेंगे, पता है हमको। 5 साल तो आ गई है, अब तो आ गई तो आप 5 साल पानी पिला रह जाएगी। हम कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है जिनके तो तोड़ने आए? भाई जिसको न जाए पैर में माई, वो क्या जाने पीर बनाई। जिसकी पैर फटता है उसको दर्द होता है। आज हमारा दर्द है, वो हंस रहे हैं। आज चलते आ रहे हैं। जब से प्रशासन नहीं था, आज प्रशासन है। क्या तुम्हारा मंदिर नहीं था? मंदिर का तोड़ने का मतलब क्या हो तुम्हारा? तुम्हें सब पूजा करने आते थे। कागज भी बनाने वाली यही पार्टी है। कागज इनके हाथ के बने हुए हैं। भाई कागज दिए आप लिख लो और आप ही तोड़ दे, हमें धक्का दिया हमें। ये कोई तरीका है? इंसान की इंसानियत मर गई है। तुम इंसान हो, हम इंसान नहीं है। हम इंसान हैं तुम्हारी तरह। केजरीवाल सरकार में कुछ ऐसा हुआ था कभी? बहुत कुछ हुआ था। जब 10 साल हुए थे तब तो बिल्कुल कोई एमसीडी वाला कभी ताकने भी नहीं आ रहे थे, झांकने भी नहीं आ रहे थे। बिल्कुल ठीक था, एकदम 1 नंबर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ है। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी न्यूज़ है की टीम पहुंच गई है हरकेश नगर, जो कि तुगलकाबाद क्षेत्र में एक इलाका है हरकेश नगर। फिलहाल ये इलाका जो है हरकेश नगर गांव कह लीजिए या कोई नगर कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है कि यहाँ के लोग परेशान हो रखे हैं, त्राही यहाँ मची हुई है। और मामला क्या हुआ था कि यहाँ पे पिछले मंगलवार को करीब 27 मई के आसपास की डेट होगी, वहाँ पर ना रेखा सरकार का एमसीडी बुलडोज़र आता है। यहाँ पे पूरी फोर्स आती है, पूरे पुलिस की टीमें आती हैं यहाँ पर। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे रो, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ये जो इलाका है, यहाँ जितनी भी दुकानें थी, जो कि रेडी पटरी वाले जो यहाँ पे अपनी दुकान लगाते थे, अपना रोजी रोटी जिससे उनके एक कमाई होती थी, उनके पेट पे लात मार के यहाँ पे चली गई है। कहने का मतलब ये है कि बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर हो गई है। उन जो जितनी भी दुकानें थी, यहाँ के प्रधान से हमारी बात है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो करीब 132-130 ऐसी दुकानें हैं जिन पर बुलडोज़र चल गया है, जिन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया है। मलबा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उन्हीं दुकानों का मलबा बिखरा हुआ है जो दुकान यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान ध्वस्त की गई हैं। और ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा मलबा। हालांकि यहाँ पे लोग जो है आना जाना कर रहे हैं, बाजार अभी भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से जानेंगे कि वाकई क्या समस्या है उनकी, और क्या यहाँ पर जो है शुक्रवार को और मंगलवार को यहाँ पर हुआ था, और पूरी घटना किस तरीके से घटी। चलिए लोगों से बात करते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल झा। अनिल जी, क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? लोग परेशान हो रहे हैं। समस्या 35 साल से तो यहाँ मैं दुकान लगा रहा था जी। अब बिना नोटिस के एमसीडी आके तोड़ गए जी। बोल रहे हैं कि मंगलवार से जब ये सब हुआ है यहाँ पे, उससे पहले शुक्रवार को भी आई थी यहाँ पर एमसीडी, तो उस समय क्या हुआ था यहाँ पे? उस समय हमारे पास जो कागज है यहाँ का बना हुआ, कोर्ट का कागज है, सब देख के चले गए थे। तो उसके बाद फिर क्या निर्णय लिया? तोड़ने का निर्णय लेकर गए? नहीं गए, ऐसे ही चले गए थे। और उसके बाद जो मंगलवार को ऐसे ही आकर के कागज तोड़ दिए। अच्छा, आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं किया? तो फोर्स लेके आए थे। फोर्स लेकर आए थे पूरी? जी। अच्छा, कितनी यहाँ पे दुकानें, लगभग कितनी दुकानों पे बुलडोजर चला होगा? अभी 130-135 दुकान तो ऐसे 130-135 जी, तो बहुत बड़ी संख्या है। है। हाँ जी, दोनों साइड दुकान लग रही थी और उधर रेडी लग रहा है, फिर आगे देखिए सब लग रहा था। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आपकी दुकानों पर ऐसे बुलडोजर चल जाएगा, आपको समय भी नहीं दिया जाएगा, अपना सामान जो आपने खरीदा हुआ है बेचने के लिए वो तक निकालने का समय नहीं मिलेगा? नहीं दिया गया, कोई समय नहीं दिया गया। सारा सामान बैंक से भी लोन ले रखे हैं, प्रधानमंत्री योजना से, और जो सामान था उसमें आधा सामान भी तितिर बितिर हो गया, लूटमार हो गई जब बुलडोजर आया तो। अच्छा, उनकी भी इतनी बीमार है, कुछ साथ नहीं। अच्छा जी। क्या नाम है आंटी? शीला देवी। शीला देवी, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? मैं लहसुन प्याज लगाता था, अदरक लगाता था, वो रेडी है उजमन आके तोड़ दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। मोदी जी के हम लोन लिए 50,000 रुपये, का है सधाऊंगा? मोदी जी से लोन लिए? हाँ, उनकी योजना में लोन हाँ दिया है, तो कहाँ सधाऊंगा? पतियों नहीं, लड़कों नहीं है, विधवा भी कहाँ सधाऊंगा? घर में कमाने वाला कोई नहीं है, पति है ना, पूछो सबसे, न पति है ना हमको अथी है। अच्छा, आपकी दुकान पे भी बुलडोजर चला था? वही चला
वो सामान उधर आपकी दुकान थी, यहाँ पे भी बुलडोजर चल गया? चल गया बुलडोजर। अच्छा। कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं था। अब सब सामान बर्बाद हो गया है। अच्छा, तो किससे मदद लगाना चाहेंगे अब? किससे मदद के लिए गई हैं? कहीं गई हैं? नहीं, हम नहीं गए, हमको कौन है गया, कौन जाएगा मदद। तो क्या कहेंगी सरकार से, क्या मांग है आपकी? अब मांग है जब हम मोदी सरकार के लोन कहाँ से लाएंगे। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे मंगलवार को? यहाँ भी हुआ है, आगे भाई ब्लॉक में हमारे सब तोड़ दिए हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका सर? यूसुफ भाई अच्छा, क्या हुआ था बताइए। वहाँ यहाँ आकर के बिना नोट दिए जबरदस्ती जी फोर्स मंगाई गई जबरदस्त, और अपने आप तोड़ने लगे। हम लोगों ने कुछ अपने कागजात दिखाए तो कागजात माने ही नहीं, जी किसी तरीके से नहीं माने। जी ज़्यादा की है तो पालन जाकर उठा के ले गए, जी। कुछ मारा भी है इनको। अच्छा अच्छा, और इधर बाई ब्लॉक में हमारे सब तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि कोई सामान निकालने नहीं दिया, ताकि बर्तन वगैरह सब टूट गए। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि हमको जैसा है वैसा रहने दो, और नहीं तो हमें जगह दो, हमें हटा दो, कोई परेशानी नहीं। जगह नहीं दोगे हम कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है जिनके तोड़ ले आए? हम लोग जो है गरीब आदमी है, कैसे पैदा करके खाते हैं कोई पता नहीं उनको। अरे तुम्हें नौकरी लग गई इसके माने ये तो होगी, तो हमारे जैसे नहीं, तुम भी हमारे जैसे है। हर जगह लोग हम तुम्हारी जगह बोते तो हमारी जगह बोते तब तुम्हें मालूम होता। भाई जिसको न जाए पैर में माई, वो क्या पीर पर आई। जिसकी पैर फटता है उसको ही दर्द होता है। आज हमारा दर्द है, वो हंस रहे हैं। ऐसा क्यों? हम इंसान नहीं क्या? हम इंसान हैं। तुम भी इंसान हो, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे ठीक है, आप आए, सहूलियत से बात करते, ढंग से बात करते, और हमें आप जो है आश्वासन दे भाई जगह फला जगह तो कोई जगह मिल रही, और नहीं बसे क्या? खादर जो है ये कॉलोनी वो नहीं बसी क्या? और नहीं दिए क्या? इधर देखो आप, क्या नाम है, दक्षिणपुरी पूरे में क्योंकि झोपड़ी वाले ही हैं, उन्हें प्लाट नहीं दिए गए, हमको क्यों नहीं दे? अरे हमारी क्या परेशानी है? आज 40 साल से आ रहे हैं हम, जब से प्रशासन नहीं था, आज प्रशासन है तो अपने मर्जी से जो क्या करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो परेशानी आपको इस सरकार में हो रही है, पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? हुआ था, मरो बिठाया हमको और ये कहा कि आप जो है रहो, जब कोई सरकार इंतजाम करेगी तो आपको हम मंजूर है। हमें आज तक ऐसा हुई नहीं, कई बार तोड़ा, कई बार हम यही रहे। आज जो है ये ज़्यादा परेशान किया हमें, सारा नहीं निकलने नहीं दिया, माल जो है सारा तोड़ फोड़ कर दी, सब कुछ लोगों ने लूट लिया। हम गरीब आदमी जाए कहाँ? कोई ठिकाना दो हमें। तो प्रशासन कल भी था और आज भी है या नहीं है? जब प्रशासन है तो 40 साल तक में बस रहे तो प्रशासन नहीं था। आज हम यहाँ रह रहे हैं, आज तुम आ गए तो इसलिए तो हम तोड़ दिए गए। चल क्यों नहीं तोड़ा गया? 40 साल से हमें क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों नहीं भगाया गया? आज तो भगा रहा है हमको। ये कहाँ की इंसानियत है? हम भी इंसान हैं और तुम भी इंसान हो। यहाँ नहीं फसला हुआ तुम्हारा। 5-7 मिनट का समय भी नहीं दिया गया, सुना जा रहा है। नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। अजी हमने तकन निकालना चाहा, मानना तैयार, हमारा ध्वस्त कर दिया हमारा। हम गरीब आदमी पैदा करने वाले, आज 76 की उम्र हमारी है, हम पैदा करते क्या? 76 साल की उम्र हो गई इनको। 76 साल की उम्र हमारी है, जो हमें एक तक निकालना नहीं दिया और तोड़ दिया, धक्का दिया हमें। ये कोई तरीका है? इंसान की इंसानियत मर गई है। तुम इंसान हो, हम इंसान नहीं है। हम इंसान है तुम्हारी तरह। आपको क्या लग रहा है कि ये सब जो सरकार कर रही है वो पब्लिक को परेशान करने की मंशा है या कुछ और इसमें कोई कारण है? पब्लिक की परेशानी करना है,
पब्लिक को परेशान ही करना है, ऐसा नहीं है। और ये जो ये चाहेंगे वो करेंगे। हम ज्यादा बोलते हैं तो हो सकता था मारते पीटे बंद कर देते कि हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों को पता हुआ। देखिए, यहाँ पे कानून के सामने जो भी प्रशासन के सामने बोला, हमने दिखाया कागज, भाई ये कागज है, इसको मत करो, मंदिर को मत तोड़ो, आपने उठा के हमें बंद कर दिया। हम तो रात 10 बजे छुट के आए। मंदिर भी तो तोड़ के चले गए हैं। हाँ जी, मंदिर तोड़ के चले गए। ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत खराब बात है ये। क्या तुम्हारा मंदिर नहीं था? मंदिर को तोड़ने का मतलब क्या हो तुम्हारा? तुम्हें सब पूजा करने नहीं आते थे, पूजा करके जाते थे। ये गलत बात है। समाज यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे और भंडारा होता है, पूजा करके जाते हैं। पूरे पूर्वांचल के समाज, बिहार के, यूपी के सभी लोग यहाँ पे आके पूजा करके जाते थे, दुर्गा माँ की पूजा करते थे। उनको भी तोड़ कटा दिया। भाई इतना ही बोला मैंने कि सर इसको छोड़ दीजिए, कम से कम दुर्गा माँ की मंदिर है, इसको छोड़ दीजिए। आप पूछ सकते हैं सभी से, उठा के बंद कर दिया मुझे। जब तक नहीं टूटा तब तक मुझे छोड़ा नहीं। रात को 10 बजे मैं आया अमरकटोली से छुटवा के। हमारे बच्चों को बंद कर दिया था। जब तक टूट नहीं गया तब तक छोड़ा नहीं। तो आपने कोई कार्रवाई करने का कोई जरिया आपने देखा अभी तक? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कीजिए, है? जहाँ बेदर्दी है, इंसानियत नाम कोई चीज नहीं, वहाँ फरियाद क्या करेंगे हम? बताओ आप हमें। फरियाद सुनते नहीं। अगर फरियाद सुनते तो तसल्ली से बात करते। दिल्ली के ना बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ना बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप बाटला हाउस की बात कर लीजिए, रोहिणी में बात कर लीजिए, हर जगह यही हाल चलाया जा रहा है। इंसानी रिश्ता चलाओ। कोई अगर है तो इंसानी से बात करो, उसको जो पढ़ता है उसे दो। पहले तुमने कागज बनाए दुकानों के लिए, आप देख सकते हैं कागज बने हुए रखे हम लोगों के पास दुकानों के लिए। बैठे किनारे, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 50 फुट का रोड होने के बाद हम लोग पटरी पे बैठे हैं, बिल्कुल किनारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई यातायात का कोई जाम तो है नहीं। जो कंपनी में काम करके शाम के टाइम निकलते हैं वो अपना सब्जी, फल इत्यादि जो भी सब्जी, छोटे छोटे सामान यहाँ से लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी जो कंपनी में काम करने वाले महिला, बहन, माता जो आते हैं यहाँ से सामान लेके जाते हैं। ये पुरानी मार्केट है, 40 साल पुरानी मार्केट है। समझ गए। कागज भी बनाने वाली यही पार्टी है। कागज इनके हाथ के बने हुए हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। फिर बदन प्रकाश दी क्यों आपने? भाई कागज दिए आप क्यों? और आप ही तोड़ गए हमें। हमें मालिक बना रहे हो? नहीं, हमें मालिक बना रहे हो, जूता हमारे भगा रहे हो। क्या मतलब इसका हुआ? चलिए ठीक है जी। यहाँ पे आप प्रधान है, यहाँ पे मतलब क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोवेंद्र कुमार झा नाम है जी। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? लोग इतने परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हुई उनके दुकानों पर सब। ये एमसीडी आए, कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने कुछ। हम लोग शुक्रवार को आए थे जी। इन्होंने 27 तारीख को 12 बजे आए हैं जी। किसी को कुछ नहीं बताया और एकदम आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। सामान तक नहीं निकालने दिया दुकानदारों को। कोई समय नहीं दिया कि आधा घंटा 1 घंटा आप ले लीजिए? कोई समय नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। हमने बोला भी उनसे कि सर हमें तो 1 घंटा का समय दीजिए, जो हमारा दुकानदार सब सामान निकाल ले अपने दुकान से, लेकिन दुकान नहीं निकालने दिया। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है, हमारा दोष क्या है, हम लोगों ने करा क्या है? कोर्ट की ऑर्डर है हमारे पास 2013 का और ये 22 तारीख को हमने कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऑर्डर लगाया था कि हमें ना हटाया जाए यहाँ से। तो उस ऑर्डर को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया 22 तारीख को। अच्छा, इस 22 के ऑर्डर लगा हुआ। आप लोगों ने लाइसेंस वगैरह सब दिखाए उन्हें? सीओबी है हमारे पास, सभी का सर्वे हो गए, सबको सीओबी बेंडिंग सर्टिफिकेट मिला है इनको और सभी के पास सीओबी है। 2014 एक्ट ये कह रहा है कि जब तक इनका पूर्ण सर्वे नहीं होता तब तक इनको ना हटाया जाए जी। ये एक्ट कर रहा है, 2014 भारत सरकार का बना हुआ एक्ट है जी। उसको भी इन्होंने नहीं माना। उसको भी नहीं माना जी। अच्छा, ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा, या और कोई काम और कोई बातचीत? हम ये कह रहे हैं कि सरकार को अगर जरूरत है इस जगह की तो हमें बेंडिंग जोन बना के कहीं और सेटल कर दें। पहले जगह तो सेटल कर दें। जो इतनी रोजगारी हैं, जो ये फल, सब्जी, मसाले, फल, जो भी छोटे छोटे आइटम है जो इन
जरूरतमंद चीज़ों को सब लोगों को सुविधा दे रहे जी। हैं, उनको हम करें हमें बेंडिंग जोन बना दो, अच्छा बेंडिंग जोन बना के दे दीजिए जगह, हम उसको उसमें बैठा दीजिए। जी। आप सुंदरीकरण दिल्ली को करिए, जी। लेकिन पहले जगह तो दीजिए कि उससे पहले ही हटा देंगे सबको। अच्छा, मोदी सरकार की तो एक नीति भी तो है कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान, अरे किसी को पक्का काम निकल, एक मिनट सलीम है ना? मोदी जी का कहना था। मोदी जी का कहना था कि गरीबों को दिल्ली में जीतेंगे तो जहाँ चुकी वही मकान, और मकान क्या, वो तो भगा रहे हैं यहाँ से, भगा रहे हैं, तोड़ ताड़ रहे हैं। तोड़ ताड़ रहे हैं पूरे, मतलब ये कर रहे हैं, क्या करेगा। अच्छा, अब लोगों की क्या यहाँ पे स्थिति बनी हुई है? आप प्रधान है, आपसे लोग आके क्या बोल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? दिन भर हम तो देखो जी भूखे प्यासे आज 3 दिन हो गए, ना खाना खा रहे हैं, जी बस माथा ही काम नहीं कर रहा है, क्या करें। नहीं, हमने बैंक से लोन ले रखा था 10 लाख रुपए की, जी अब उसको कैसे पटाएं। हमारा काम चावल दाल का था, जी चावल दाल तेल आटा हम बेचते थे, हमें खुद ही परेशानी हो रही है कि मैं किसको कहूँ। जिससे व्यापारी से माल लेते थे वो व्यापारी फोन कर रहा है कि भाई पैसा लाओ, जी अब मैं क्या जवाब दूं, किसको जवाब दूं। जी। मैं तो खुद ही उलझन में फंस गया हूँ कि अब कैसे करें कैसे ना करें। जी। इन सबों को निगम पार्षद के पास ले गया था, आज भी गए, विधायक के पास जा रहे हैं, सांसद जी के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं कि भाई हम लोग की हमारे रोजगार के लिए सुनो। तो किसी ने कुछ सुनवाई करी अभी तक? अभी सब यही कर रहे हैं 10 दिन रुको 10 दिन रुको। 10 दिन रुको, 10 जी दिन जी। रुको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो भाजपा सरकार है, खैर इससे पहले कभी पिछली सरकार में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी 10 साल के अंदर में ऐसा अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा 10 साल के दौरान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर रोजगारी को स्वरोजगार करने वाले जो मजदूर लोग हैं पूरे देश में, जो मजदूर लोग हैं पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो छोटे छोटे अपना सामान बेच के अपनी मेहनत करके और अपना कमाते हैं, अपने बच्चे की पालन पोषण कर रहे हैं, मैं ये उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे अगर जगह नहीं है, यहाँ पे तो काफ़ी जगह है, 50 फुट का रोड के बाद पटरी में बैठे हैं, आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप कितनी रोड है यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिए 50 फुट के रोड के बाद हम लोग बैठे हुए हैं। अगर वहाँ भी परेशानी है तो आप हमें कहीं जगह, रोड तो मैंने देखे हैं, रोड तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे है, सब यहाँ पे तो बाजार भी लगा हुआ है, लेकिन समस्या यहाँ पे मेन जो एक स्थानीय समस्या है वो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए जाम भी नहीं लगता है, कोई जाम की समस्या नहीं है यहाँ, कोई यातायात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इशू हुआ है और एकदम ही एमसीडी आके और पुलिस फोर्स के कोई साथ, कब्जे वाला भी यहाँ पे कोई एंगल है क्या? कोई कब्जा नहीं है जी, सब देख रहे हैं आप, सब रेडी पे लगाता है, जी ठेली पे लगा रहा है, कब्जा करने कौन करेगा? अभी लगाएंगे रात को हटा देंगे सब, अच्छा कोई यहाँ कब्जा का तो सिस्टम ही नहीं है, जी कब्जा कौन करेगा? अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए, इस सरकार में इतनी दिक्कतें हो रही है, पिछली सरकार में भी कुछ ऐसा काम होता था क्या? नहीं आए थे तो किसको दोष ठहराए फिर? किसको कहे, जो नोट लेके वोट दिए उनको, जो नोट लेके वोट दिए, हाँ। कौन कौन दिए नोट लेके? अब यहाँ किसको मुंह पे कहेंगे जी हैं? देखिए, यहाँ तो दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, एमसीडी में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है, किसको बोला जाए? केजरीवाल था तो सही था। केजरीवाल ने कभी ऐसे लोगों को परेशान किया था? कोई खबर आई थी? कभी नहीं, कभी नहीं। केजरीवाल साहब तो झांकी भी नहीं मारने, एमसीडी की क्या बात है, कम से कम कुछ नहीं आया। अब मैडम यही मैं कहता हूँ, सरकार तो अपना रेडी फेरी जो पटरी को चलो परेशान, मगर ये कभी इतना नहीं था। क्या बोल रहे, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। इतना गरीब को थोड़ा ना परेशान किया गया था कि जितना अभी टूटा है। जिसका कितना गया उनका क्या पूछो दिल से। जिसकी बीबी बीमार है, यहाँ पे इतनी बीमार है, सीरियस है कैंसर की, और फिर वो बेचारा 2 लाख रुपए ब्याज पे लेके भी बनाया, उससे दिल से पूछो। अभी लड़का जवान खत्म हुआ, उनके दिल से पूछो जी। फिर तो काफी समस्याएं हैं। आप क्या बोल रहे थे सर? मैं ये बोल रहा था 10 साल से जो है गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके खुमचा लगा करके कोई परेशानी नहीं हुआ, गुजारा कर रहा था। अब डायरेक्ट इकट्ठे ऐसा हुआ कि सामान भी उठाने का मौका नहीं दिया और तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया। गरीब दुखी बच्चे लोग भूखे प्यासे कड़ा मार रहे थे यहाँ, कोई पानी के लिए पूछने वाला नहीं, कोई ये नहीं बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सब रोने पीटने पे लगे हैं। आप देख ही रहे हैं कि क्या दशा करा है सबका, समझ गए? तो बहुत दुख की बात है। हम सरकार से यही आग्रह करें, इनका पूर्ण गरीबों का पूर्णवास करें। अच्छा, रेखा सरकार बोल रही है कि जो भी अवैध माना जाएगा उन सबको ऐसे ही ढहा दिया जाएगा, बुलडोजर चलता रहेगा उस पर। अब उनका सरकार, उनका नेता, उन लोग कौन बोलने जाएगा? जो बोलेगा मार खाएगा। मनमाही ढंग से काम कर रही है सरकार। फिर हाँ, उनकी मर्जी, उनकी सब कुछ।
क्या कहेंगे, रेखा सरकार बोल चुकी है कि रेखा सरकार आप आ नहीं सकते, 5 साल हम लोग को तो पानी पिलेबे करेंगे, पता है हमको। 5 साल तो आ गई है, अब तो आ गई तो अब 5 साल पानी पिला रह जाएगी। गरीब आदमी रहेगा नहीं, पैसे वाले खाली यहाँ रहेंगे मैडम। कहाँ जाएगा गरीब? गरीब आदमी जहाँ जाएगा जहाँ मर जाएगा, भूखे प्यासे मरेगा और क्या करेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों मर मैडम जाए? जी आप भूखे प्यासे मर रहा 3 दिन से, जिसको जो बीमार पड़ा धूप में मर रहा, क्या होगा? सामान कईयों के घर में देखेंगे चूल्हा नहीं जला है। अच्छा, लाइट भी बहुत जा रही है आपके यहाँ पे भी? है ना, पानी है, तो क्या करेगा पब्लिक, क्या करेगा इंसान? गर्मी इतनी है, गर्मी मार्केट टूटा हुआ है, बच्चे पानी के लिए तरस रहा है। ये पानी 20-20 रुपया का पानी खरीद पी रहे हैं हम लोग, कहाँ से पानी लाएंगे? उनका खरीदा जा रहा है, टैंकर वैंकर नहीं कुछ नहीं, टैंकर तो बंद है। टैंकर बंद हो गया, गरीब बच्चा लोग। एक टैंकर आता है? अच्छा ठीक है। एक टैंकर आता है इतना दिन। कितनी आबादी है इधर, कुछ पता है? आबादी तो बहुत है जी यहाँ की। एक टैंकर से क्या होगा? 70-80 हजार की आबादी है। बताओ, 70-80 टैंकर में हजार लोगों की यहाँ आबादी है और टैंकर सिर्फ एक आता है। वो भी कब, दिन में किस टाइम? कभी आ सकता है, सुबह 8 बजे आ जाए, 7 बजे आ जाए, जब मर्जी तब उसका मर्जी। मैडम मैं यही कहता हूँ आप सरकार को, मुझे आप बैठने के कमाए खाने दो। आप जितना उजाड़ दो उजाड़ दिए, आप इसी भी मत उजाड़ो कि मैं गरीब आदमी मर जाऊँ और मैं रोडे पर जो है बाल बच्चे के हम पाल सकते हैं, मेरा आप मत उजाड़ो। ये जितना उजाड़ दिए, छत उठा दी है मेरे को, अब धरती के मत उठाइए। धरती माता सबकी है, हम भी भारत के हैं मैडम, हम बांग्लादेश के नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, हम भी इसी देश के जन्म लिए, इसी देश में कमा खाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए आप? जो रहता है चूल्हा नहीं जला, बच्चे लोग भूखे त्राई त्राई करके इधर उधर भटक रहे हैं। किसी के घर में बना है तो बच्चों को थोड़ा सा खाना दे के और मुंह बंद कर दिया जाता है। बहुत बच्चे भूखे हैं। बेचारा अभी 2 लाख रुपए लगाए अनिल मामा, कितना 2 लाख रुपए लगाए वो ब्याज पे लेके, और बीबी को कैंसर है, लड़का जवान खत्म हो चुका है, और फिर भी वो बेचारा का कभी वक्त था उनका 6 दुकान चलता था, और अभी ये ऐसा वक्त आ गया कि उनका 1 दुकान भी नहीं रुका रहा। उनके सब पर कर्जा है, सब पे लोन ले रखे, पट्टी पेटीएम पर लोन रखे, सरकार से लोन ले। और वो लोग कौन है जिनकी दुकानें जो है बुलडोजर में ध्वस्त हो गई है, उनसे बात कराइए जरा। देखिए मेन रोड से भी ज्यादा जगह है, आप खुद देखिए, खुद आपको एरिया तो अच्छा खासा है, मतलब रोड ने 2 आंख दिए हैं ना। अब मेरे जैसे आप है, देखिए कितना आप रोड देखिए, मेन रोड से छोड़ के कितना अंदर जगह है, इतना में तो गरीब आदमी गुजारा कर ही सकता है। ऐसा तो ये जाम वाम कुछ लगता है? बिल्कुल जाम नहीं लगता है, बिल्कुल। आप खुद देखिए ना, आप खुद ये बात को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं कि खुद देखिए। आप देखिए 6 बजे छुट्टी के टाइम में बिल्कुल जाम नहीं लगती है, 2 गाड़ी आराम से निकलती है, जाती है, आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन रोड में इसे इतना जगह है, फिर भी हम लोग अंदर लगते सब परेशान। ऐसा क्यों हुआ कि वो आए और बुलडोजर कार्रवाई करके चले गए? कि बताए नहीं, कुछ बताए नहीं। हम लोग तो दुकान पे बैठे, खोल के बैठे थे, हम अचानक आए। हम आपकी भी दुकान ध्वस्त हुई है? ये वो पूरा ध्वस्त हुई है, यही दुकान है ना हमारे पीछे आपका ही था ये सब जो है? ये दुकान है, सबका है, एक लाइन से दुकान है। अचानक आए पुलिस वाले, कह रहे क्या से उतरो यहाँ से, उतरो यहाँ से। हम कहले क्यों उतरो, तो दुकान है, की कहे इसका टाइम हो गया। हम कहले ऐसे कैसे टाइम हो जाएगा, भगवान भी थोड़ा टाइम देते तो थोड़ा बुखार होता है, कुछ होता है, तब ले जाते इंसान को। तो फिर मैं अचानक उतारे आए, बुलडोजर सीधे गिरा दिए, 2 बुलडोजर गिरा दिए सीधे। कितना भी बोले, फौज पकड़ के मेरे को बाहर कर दिए। कितना मैं बोली सर कम से कम सामान तो इंसान को हटाने दीजिए, सामान हटाने दीजिए, बिल्कुल हटाने नहीं दिए सामान। इतना तो धांधली नहीं होना चाहिए पब्लिक को, इतना तो सरकार के थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, इतना धांधली नहीं होना चाहिए कि अचानक। कब से आपकी दुकान चल रही थी यहाँ पे, कब से? बहुत दिन से दुकान है, दुकान 20 साल से कोई लगा रहा है, कोई 30 साल से लगा रहे हैं, कोई 35 साल से लगा रहे हैं। हमारे बड़े यहाँ से लगाते थे, फिर हम केजरीवाल सरकार में कुछ ऐसा हुआ था कभी? बहुत कुछ हुआ था। जब 10 साल हुए थे तब तो बिल्कुल कोई MCD वाला कभी ताकने भी नहीं आ रहे थे, झांकने भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ठीक था, एकदम 1 नंबर था। जब से आए सरकार, नया सरकार, बोलते कुछ और करते कुछ और। अभी 3 महीना हुआ है, कहूँ ऐसे हालत हुआ। वो तो बोलते 2,500 रुपए देने की बात कर रही थी रेखा सरकार। 2,500 रुपया भी नहीं दे, कोई ताकने भी नहीं आया अभी तक। बच्चे सब छोटे बच्चे हैं, देखिए इतना छोटे बच्चे, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है ना, कहीं से कोई सहारा। कितना छोटे बच्चे हैं, देखिए कितना छोटे बच्चे हैं। आप ही के बच्चे हैं? हाँ, इतने छोटे बच्चे सब है। वो बच्चे सबके बताइए लाइफ में क्या होगा, आप बताइए। आप एक लेडीज है, ये छोटे बच्चे सबको लाइफ का क्या होगा, इसका भविष्य कौन बनाएंगे? आपका घर कहाँ है? इधर ही है? यही घर, यही दुकान है। यहाँ हरकेश नगर में रहते थे, किराए पर रहते थे। कितने का नुकसान हुआ आपका? दुकान सब नुकसान, पूरा नुकसान हुआ, सारा के सारा नुकसाने हैं।
इसमें कोई सा ही नहीं है, बचत कुछ भी नहीं। जब अचानक आए आपको कोई गिरा देगा तो उसमें क्या नुकसान होगा बताइए, पूरा तो नुकसान ही है। कुछ अचानक आए बिल्कुल, हम लोग हाथ भी जोड़े कि भैया कम से कम आधे घंटा का तो सामान वामान बोरी में भरने दीजिए, हो गया टाइम चलो, हो गया टाइम चलो, ज़्यादा बोलोगी ऐसे कर बताओ। अब ये जब बोले तो मेरे आदमी मेरे हस्बैंड है, इसको पकड़ के चौकी में बंद कर दिए, ये जांग पे लात रख दिए। अच्छा हाँ, तब ने फिर मेरा भांजा सर्विस है, उसको फोन किए तब इसको छोड़े। अच्छा। ये मेरे आदमी है, इस पे जो ना जांग पे पुलिस वाला लात रख दिए। उसको तो मेरा नाम पता नहीं है मैडम, लेकिन इतना पता है मैं वर्दी उतरवा देता। इसको जांग पे दोनों लात रख दिए पुलिस वाला है, इस पे दोनों लात मैं अपना आँख से देखी हूँ, मैं उसका फोटो भी खींची हूँ, मेरे मोबाइल में इसका देखिए फोटो भी है, दिखाइए इसका फोटो भी है मेरे मोबाइल में, मैं यहाँ खड़ा खोटी हूँ, मैं इसके फोटो भी खींची हूँ, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है। मैं बोला कि नाम पता करके उसको मैं कार्रवाई करूँगी। मतलब एक तो ऊपर से सब बिना बताए बिना टाइम दिए सब ध्वस्त करके चलेगा, ऊपर से पूरा दादागिरी और पूरा वो भी हुआ है। ये देखिए इनके पास ये देखिए, ये है ना, इसका मैं नाम खाली नहीं पता है, और उधर कैमरा ये देखिए इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ वर्दी इसको उतरवा दूंगी। क्यों तो इसको देखिए ये महिला जो है ये बता रही है कि ये पुलिस वाले हैं जिन्होंने एक सेकंड, ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इनके साथ जो है थोड़ी सी बदतमीजी करने का, मतलब बदतमीजी करने का थोड़ा यहाँ पे प्रयास किया, और इनके हस्बैंड को खींचातानी करी और ऐसे लेकर गए हैं। सबसे पहले तो आए पकड़ के खींचातानी, उसका वीडियो भी है, इसका वीडियो भी है, ये देखिए ना, मैं वीडियो दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, देखिए वीडियो भी है। चलाइए वीडियो चलाइए। कम है ना, थोड़ा जल्दीबाजी में थे तो थोड़ा कम खींचे, क्या करते तो आदमी के बचाए कि दुकान बचाए कि खुद के बचाए कि सामान बचाए कि हस्बैंड। इस पे मेरे दोनों आदमी के, मेरे हस्बैंड का ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसको मैं छोड़ूंगी तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोगों में किस तरह की नाराजगी है पुलिस वालों के खिलाफ। यहाँ पे लोग जो है मुखर के आवाज उठा रहे हैं और बोला जा रहा है कि उनको परेशान किया गया। एक तो उनकी दुकानों पर, उनकी रोजी रोटी पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया, 5 मिनट का भी समय नहीं मांगा। हालांकि लोगों ने उनसे 5 मिनट का टाइम मांगने की कोशिश करी, उन हाथ पैर जोड़े उनके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको गाली गलौज करी पुलिस वालों की तरफ से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ बदतमीजी हुई है, जिसका इन महिला ने जो है वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, इन्होंने हमें दिखाया भी है और कैमरा पे खुलकर बोल भी रही है, और ये सब यहाँ पर हुआ है। तो इतनी ये जो कार्रवाई चली है उसका क्या यहाँ पे प्रक्रिया है, यहाँ पे लोग जो है बिल्कुल परेशान हो गए हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पानी की किल्लत यहाँ पर है, बिजली कटौती की समस्या यहाँ बनी हुई है, लोग बेहाल हो गए हैं, रोजगार यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो प्रधान है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बोला जा रहा है कि कुछ कार्रवाई करे, कुछ मदद की गुहार लगाई जाए सरकारों से, लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पे कोई भी सरकार, कोई भी सांसद यहाँ का कोई इनसे मिलने नहीं आया है। और ऐसे ही जो अभी स्थिति है ऐसी ही बनी हुई है, लोग परेशान हैं। और यहाँ मेरे पीछे देख लीजिए कितनी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है। सब में यही एक आस, एक होप लेकर आए हैं कि इनके साथ कुछ न्याय होगा, इनके साथ कुछ मदद मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है समस्या तो बनी हुई है। बाकी ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है।